तो ये बात मैं पहले भी कह रहा हूं कि 2017 नहीं है 2022। इसलिए देखना यह है कि बीजेपी के साथ साथ इन पार्टियों का, अनुप्रिया पटेल का, संजय निषाद का, इनका भी अपना कितना बड़ा दाव है इन चुनावों में और कितनी बड़ी चुनौती है इन इलेक्शंस में। जब कुछ दिनों पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भव्य उद्घाटन हुआ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में, तो यह साफ हो गया कि पूर्वांचल की राजनीतिक जंग कितनी अहमियत रखती है। साथ ही खुद बनारस से सांसद नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर बने कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया। एक और बड़ा आयोजन बीजेपी की पूर्वांचल में बड़ी मौजूदगी का। और आखिरकार आया पार्टी की तरफ से एक बड़ा फैसला। गोरखपुर से कई बार सांसद रहे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2022 में गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। यानी कि पूर्वांचल पर अपनी पकड़ बीजेपी इन चुनावों में जरा भी हल्की नहीं पड़ने देना चाहती और पूरी ताकत के साथ वो तैयार है। लेकिन इस पूर्वांचल की राजनीतिक जंग का एक बड़ा और पुराना अहम पहलू है और वो है जातीयता का आधार, जिसे बीजेपी भी बखूबी जानती है और समाजवादी पार्टी भी। वहां की राजनीतिक जंग की क्षेत्रीय हकीकत भी है, जिसकी वजह से उन आधारों पर बनी छोटी पार्टियों की अपनी पकड़ और भूमिका है। कहा यह भी जाता है राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा कि इन पार्टियों के नेता अलग अलग समय पर अलग अलग माहौल में अलग अलग पार्टियों के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन इनके समर्थक इनके साथ ही बने रहते हैं। तमाम ऐसी जातियां रही हैं जिनको अवसर नहीं मिला, उनके साथ अन्याय, धोखेबाजी हुआ, शोषण हुआ है। तो इन्हें इसीलिए लाया गया है कि सभी अपने साथ मिलकर सभी जातियों के सुख दुख में और उनको विकास की मुख्यधारा में लाया जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि इन चुनाव में अगर हम पूर्वांचल की राजनीतिक गहराइयों को देखें तो अनुप्रिया पटेल से लेकर संजय निषाद तक की भूमिका कितनी अहम हो जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। छोटी पार्टियों को साथ लाने के जिस सफल प्रयोग का जिक्र मैंने पहले किया था, बीजेपी के लिए 2014 से आगे इस प्रयोग को अब बीजेपी को कड़ी चुनौती देने के लिए अपने तरीके से अखिलेश यादव ने इन चुनावों में अपनाया है। इसलिए ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान जैसे नामों का साथ छोड़ना बीजेपी के लिए महज खबर नहीं है। इसका असर होगा पूर्वांचल की सियासी जंग पर सीधे तौर पर, और बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच की चुनौतियां बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।